हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिस घर में कबूतर या परिंदे के लो अंडे देते हैं वो शुभ होता है या अशुभ, इस विषय में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कबूतर, कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर गुटरगू की आवाज़ करते हैं तो सुनसान जगह देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। एक गांव में श्यामलाल नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था राधिका। राधिका परिंदों से जो है नफरत करती थी और श्यामलाल परिंदों से प्यार करता था, उनको चुक्का डालता था। वो बार बार उससे झगड़ा करती रहती थी कि ये परिंदे जो हैं हमारे घर में बीठे कर देते हैं, हमारे घर में अंडे दे देते हैं, कचरा बिखेर देते हैं, इनको यहाँ से निकाल दो। वो बार बार समझाता था कि परिंदे जहाँ इंसान रहते हैं उसके आसपास ही तो रहते हैं, तो इंसान जो है वो परिंदों का मालिक है और इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। वो बार बार अपनी पत्नी को समझाता था लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता था। वो नफरत ही करती थी और बार बार अपने आदमी से लड़ाई झगड़ा भी करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो घर से बाहर चला गया और पीछे उसकी पत्नी और उसका बच्चा रह गया। पत्नी जो है पानी लेने के लिए गई। बच्चे ने देखा कि पौड़ी लगाई और ऊपर चढ़ गया कि अंडे कैसे हैं मैं देख के आऊं, या इस घोंसले में क्या है मैं इनको देखूं। तो वो देखने के लिए ऊपर चढ़ गया और घोंसला जो है कबूतरों का उस बच्चे ने हाथ में उठाया। एक अंडा नीचे गिर गया और इतने में राधिका आ जाती है। राधिका देखती है कि बच्चा पौड़ी लगा के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो उसको डांटती फटकारती है कि अंडा नीचे गिर गया है, फर्श गंदा हो गया है, तूने तिनके बिखेर दिए हैं। ऐसे चिल्लाती चिल्लाती उसके पास जाती है और उस बच्चे को पकड़ती है। उस बच्चे के हाथ में जो है आलना होता है कबूतरों का और उसमें एक दो अंडा और भी होता है। जब वो बच्चे को पकड़ती है तो उस बच्चे से वो जो है आलना गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है। गिरने से वो अंडे फूट जाते हैं। अब परिंदे इधर उधर गए हुए थे, वो बेचारे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो जैसे आते हैं रुदन मचाते हैं और ईश्वर उनकी आवाज़ सुनता है। तो राधिका का बच्चा थोड़े दिन के बाद बीमार पड़ जाता है और उसका आदमी बाहर गया हुआ एक दो दिन में आता है तो बच्चा बीमार चल रहा होता है। वो पूछता है तो राधिका सारी बात बताती है अपने पति को कि ऐसे ऐसे जो है आलना था और इस बच्चे ने उस आलने को पकड़ रखा था और मैंने इसका हाथ पकड़ के इसको नीचे खींचने की कोशिश की भी गिर न जाए पौड़ी से, तो वो आलना गिर गया और कबूतरों के बच्चे जो अंडे जो है वो टूट गए और ये एक तरह का पाप जो है ना हमसे हो गया। और उसके अगले दिन ही ये बच्चा बीमार हो गया। तो क्या है कि उन्होंने बहुत अच्छे से डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन उसके कोई दवाई नहीं लग रही थी। फिर
उसने उसके पति ने कहा, राधिका को समझाया कि आपने पाप किया है, इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। बच्चा इतना बीमार हो गया था कि राधिका रो रही थी और वो बार बार उसी बात को दोहरा रहा था। बोले कसम खाओ कि आज के बाद किसी परिंदे को परेशान नहीं करोगे और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरी गलती के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मंदिर जाया करो। अब क्या है कि राधिका मंदिर जाने लगी और वहाँ उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, आगे के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, परिंदों की रक्षा करूँगा, उनको चुगा दूंगा, पानी पिलाऊंगा। ईश्वर ने पुकार सुनी और धीरे धीरे वो बच्चा ठीक होने लग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी घर में परिंदे आते हैं, यानी कबूतर आते हैं उत्तर दिशा से, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और घर में अगर अंडे देते हैं तो बुरा न माने, क्योंकि कबूतर घर में आना तो शुभ संकेत है। और उनको चुका पानी देते रहें, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा पुण्य परिंदों का होता है या फिर गाय का होता है। आदमी औरत का धर्म होता है कि वह जब भी खाना बनाए तो पहली रोटी जो है गाय के मुंह में देनी चाहिए। शनिवार के दिन एक रोटी तेल से चुपड़ के काले कुत्ते को देनी चाहिए। और जितना हो सके आदमी अपने हाथ से पुण्य करना चाहिए, जो कि आगे मिलता है। कुत्ता है, गाय है या पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी पानी देना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी जीव होता है। परिंदों को पानी देना चाहिए, उनको चुग्गा देना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। और इनकी जो सेवा करता है उससे देवी देवता बड़े जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो आज की बात मैं यहाँ तक कहता हुआ समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहूँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। 7.5 मिनट की हो चुकी है। अगली स्टोरी फिर आपको सुनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सुनिए और आगे अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाते रहिए।